स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइन। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, धान अरहर मूंग अड़द के एमएसपी में बढ़ोतरी का किया ऐलान, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने ली समीक्षा बैठक, डीजीपी एडीजी और आईजी हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन, ईडी पर बोले केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्ष काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास और थार क्षेत्र विकास बोर्ड का होगा गठन, सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को देगा बढ़ावा। कांग्रेस वॉर रूम में चला वार्ता का दौर, प्रदेश में भारी रंधावा ने मंत्री और विधायकों से लिया फीडबैक, कहा कांग्रेस कार्यकर्ता और संगठन के दम पर रिपीट करेंगे सरकार। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद ने दर्शकों का जताया आभार। से देखेंगे और सबसे पहले बता दें कि अब बात फर्स्ट इंडिया अखबार की। तो फर्स्ट इंडिया अखबार ने सफलतापूर्वक अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और सफर 4 साल पूरे होने के अवसर पर सेलिब्रेशन भी हुआ है। राजधानी जयपुर के सिटी मॉल स्थित फर्स्ट इंडिया दफ्तर पेपर के दफ्तर में सेलिब्रेशन हुआ और फर्स्ट इंडिया अखबार के एडिटर इन चीफ एंड सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद ने केक काटकर सेलिब्रेट किया। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। We are proud of our team. We are proud of 4 years. We have established the paper as an opinion. मुबारक, अखबार ऐसे ही चलता रहे। अखबार आज छाया हुआ है दिल्ली में भी, जयपुर में भी। लाखों लोग इसको डिजिटल पे देखते हैं, लिमिटेड कॉपी के साथ इसको पढ़ते हैं। ओपिनियन मेकर अखबार है जयपुर और दिल्ली में, और पावर करोडर्स के टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स में अखबार पढ़ा जाता है। मुझे मेरी टीम पे गर्व है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अखबार 40 साल तक जिंदा है। ऑल द बेस्ट। जैसे जगदीश चंद्रा ने चैनल्स को, न्यूज़ को रेवोल्यूशनाइज करा था पट्टी से, जो नीचे पट्टी चलती थी वो भी जेसी सर लेकर आए थे, तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को एक नया मुकाम जेसी सर ने दिया और आज नए अखबार खुल रहे हैं। और कोई कहे ना कहे, लेकिन दिल में मीडिया के लोग ये जानते हैं कि अगर आज कोई हिम्मत करता है एक नया न्यूज़पेपर मार्केट में लेके आने की, तो उसके कहीं ना कहीं होता है वो भी खास कि यार इफ जेसी कैन डू इट तो यार मैं 50% तो कर सकता हूँ। राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश से 6000 के करीब हज यात्री हज के मुकद्दस सफर पर भेजे गए। हमारा प्रयास है कि किसी को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर पॉजिटिव और नेगेटिव बातें कही जा रही हैं, लेकिन हम लोगों के लिए काफी खुशी की बात है कि राजस्थान के 2 सीनियर अधिकारी वहां पर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। राजस्थान हज कमेटी की व्यवस्थाओं को नंबर 1 का खिताब मिलेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में हज यात्रियों के वापस आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 3-4 दिन से लोग एक व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे थे और मैसेजेस में बहुत सारी बातें नेगेटिव पॉजिटिव चलती रहती हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का आप सब लोगों को कुछ बातें हम हज कमेटी की जानिब से आप लोगों को क्लियर करना चाहते थे। इसका मेन मोटिव ये है, राजस्थान स्टेट हज कमेटी की एक लिमिटेशंस है। हम भरकस कोशिश ये करते हैं कि हमारे हाजियों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, यही हमारा काम है बेसिकली। जयपुर डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन का इंतजार करे किसानों के लिए राहत की खबर है, जहां जून माह में 16,000 से अधिक किसानों को बिजली कनेक्शन जारी होंगे। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक RN कुमावत ने कृषि कनेक्शन जारी करने और 33
11 केवी सब स्टेशनों के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस साल में अब तक किसानों को 19,000 कृषि कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं और जून माह में 16,000 कृषि कनेक्शन और जारी किए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कुमावत ने डिस्कॉम अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर फर्म के प्रतिनिधियों की बैठक में सर्किल वाइज कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रगति की समीक्षा कर निर्देश दिए। वहीं टर्नकी और एआरसी मोड पर जारी किए जाने वाले सभी लंबित कृषि कनेक्शनों को 30 जून तक जारी करने के निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक में निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, संभागीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर फर्म के प्रतिनिधि मौजूद हैं। जयपुर में सचिवालय कर्मचारी संघ के सीताराम जाट नए अध्यक्ष होंगे। उन्होंने संघ के अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में प्रकाश शर्मा को 93 मतों से हरा दिया है। वहीं चुनाव में सीताराम जाट को 463 वोट मिले। साथ ही प्रकाश को 370, कजोड़ मल मीणा को 91 और प्रमिला कुमारी को 13 मत मिले, जबकि 4 वोट रद्द किए गए। कुल 1007 में से 941 यानी 93% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस जीत के बाद सीताराम ने कहा कि कैडर विसंगति दूर करना, एसओ के लिए 5400 ग्रेड पे और लिपिक ग्रेड प्रथम और द्वितीय के लिए की गई मांगों को पूरा करना ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खबर सीकर से है, जहां फतेहपुर सालासर के बीच मरडाटू मोड़ पर सड़क हादसे में कांस्टेबल सहित 3 की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतक जोधपुर के रहने वाले थे, जो घर से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन ट्रोला चालक ने ओवरटेक कर कार को टक्कर मार दी। हादसे में चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से पिचक गई। मौके पर डिप्टी राजेश विद्यार्थी SHO के धनकर ने पुलिस टीम के साथ कड़ी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला और परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया। हादसे पर सीएम गहलोत ने भी दुख प्रकट किया है। आज सुबह राजगढ़ सालासर हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें किया गाड़ी में सवार 4 जवान थे, वो एक्सपायर हो गए थे। 4 नवयुवक, अभी पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। डेड बॉडी वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है और जो आरोपी व्हीकल का जो ड्राइवर था उसको रिटेन कर लिया गया है और अग्रिम तफ्तीश की जा रही है। एक ट्रक और किया गाड़ी है, उसमें एक्सीडेंट हुआ था। ये ईंटों से भरा ट्रक था जो आमने सामने की भिड़ंत में काफ़ी दूर तक कार को घसीटा, जिसके दौरान जो कार में सवार 4 लोग थे उनकी डेथ हुई है। ये इनमें एक रेवंत राम चौधरी जोधपुर कमिश्नरेट में तैनात कांस्टेबल है, बाकी 3 उसके साथी थे। उदयपुर के खैरौदा में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का अनूठा मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जहां जमीनी विवाद को लेकर पति की 2 पत्नियों के बीच झगड़ा हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि सौतन ने मारपीट कर दी। इससे एक महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने सूचना पर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। इस मौके पर खैरौदा थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि एक युवक की 2 पत्नियां हैं, जिनमें जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिस पर एक महिला ने दूसरी महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं फिलहाल पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कल मैनार गांव में एक ही परिवार के हैं ये, इनके आपस में कोई झगड़ा हुआ था, जिसको लेके घायल होती, जिसको अस्पताल MBGS ला रहे थे। उसी दौरान रास्ते में इनकी डेथ हो गई। जिसकी डेथ होगी उसका नाम चंदा है, मैनारिया भलावत है। और ये जो जिनके ऊपर आरोप लगा है, गंगाबाई और उसका पुत्र नरेश, ये भी उनके परिवार से हैं। दोनों जो औरतें हैं वो सौतन है एक दूसरे की, और आपसी जमीनी विवाद को लेके इनके कोई विवाद चल रहा, जिसके अंदर ये मारपीट हुई। मारपीट के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर रखी हुई है और 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जाँच की जा रही है। अजमेर पुलिस ने 2 कांस्टेबलों की हत्या के मामले में फरार 25,000 के इनामी बदमाश विक्रम सारण उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया है।
वहीं आरोपी विक्रम ने कांस्टेबलों की हत्या के मामले में आरोपियों को घटनास्थल से भगाने में मदद की थी, जिसके बाद से ही आरोपी फरार था। पूर्व में भीलवाड़ा पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 15 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान एएसपी सुशील बिश्नोई ने बताया कि भीलवाड़ा पुलिस को पिकअप और स्कॉर्पियो के खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और गाड़ियों में मादक पदार्थ होने की सूचना मिली थी, जहां नाकेबंदी के दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस जाब्ते पर फायरिंग की गई, जिससे 2 पुलिस जवानों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से सभी आरोपियों की तलाश जारी है। आज सुबह अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें भीलवाड़ा जिले में वांछित जो अपराधी था, 2 प्रकरण जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें वांछित विक्रम सारण जो पाल निवासी जोधपुर है, उसको गिरफ्तार किया गया। सुबह हमारे आईजी साहब के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें 2 SHO हमारे सुनील ताडा एंड सुरदीप ठोलिया एंड 3 कांस्टेबल है, वीरेंद्र, मुखराम एंड हेमराज। इन तीनों ने और 2 SHO ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और चोखा गांव से सुबह सुबह इसको गिरफ्तार किया गया। बारां में कोतवाली थाना क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे सरेआम गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। बारां के ठेकेदारों ने 4 मूर्ति चौराहे पर PWD ऑफिस में अधिशासी अभियंता HL अग्रवाल से उनके ही चैम्बर में घुसकर मारपीट कर दी। मारपीट की घटना से गुस्साए PWD विभाग के अन्य कार्मिकों के साथ XCN अग्रवाल ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। ठेकेदार अर्पित शर्मा और अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इस मौके पर HL अग्रवाल ने बताया कि अचानक ठेकेदार अर्पित शर्मा और अन्य ठेकेदार ने मुझसे मारपीट कर 5 लाख रुपए की डिमांड की। रुपए नहीं देने पर मुझसे मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और करीब 8:30 बजे मैं एक कमरे में जो अपनी स्थापना शाखा है उसमें कुर्सी में बैठा तो अर्पित शर्मा और इसके साथ एक आदमी आया और आते ही मेरे को मारपीट करने लगा। बहुत मैं कि भाई तू क्यों मार रहा है, क्या कर रहा है? बोलो नहीं, तू मेरे को 5 लाख रुपए दे अभी और तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर तेने शिकायत की तो तुम मारेंगे। पानी का एक वो कैंपर खड़ा था, उसको उठा के भी मारने लगा, लेकिन पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया, फिर उसने कैंपर तो नहीं मारा और हाथापाई की। मेरे कागज़ वागज फाड़ दिए, मैं काम कर रहा था उस पर। अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड 12 में आज उनके साथ 5 तारीख को रात को 8 साढ़े 8 बजे उनको ऑफिस में जब राजकार्य कर रहे थे, उस समय 12 के अर्पित शर्मा उसके साथ एक व्यक्ति और जो अंदर गए, उनको राजकार्य में बाधा पहुंचाई, मारपीट करी और धमकियाँ दी थी। इस आशय की इन्होंने रिपोर्ट आज पेश करी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के भगत की कोठी थाने में एक युवक पर HDFC बैंक के साथ 63 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। वहीं बैंक के मैनेजर अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 10 फरवरी को बैंक में प्रिंस विश्वकर्मा नाम के लड़के ने करंट अकाउंट खुलवाया था। कुछ समय बाद मर्चेंट अकाउंट भी खुलवाया और इन अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के बाद सर्विस प्राप्त नहीं होने की रिक्वेस्ट डाली गई, जिसके बाद बैंक ने आरोपी के मर्चेंट खाते में पैसे डालने वाले बैंक खाते में पैसे दिए, जबकि आरोपी इस खाते से पैसे अन्य खाते में ट्रांसफर कर देता था। इस तरह से कुल 64 बार 63,99,911 रुपए की ठगी की गई। वहीं बैंक ने आरोपी को नोटिस भेजे, लेकिन आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले को लेकर थानाधिकारी सुनील चारण मामले की जांच में जुट गए। एक प्रिंस विश्वकर्मा नामक व्यक्ति और उसके साथ में कुछ अन्य लोगों ने मिलीभगत करके और बैंक में एक करंट खाता खुलवाना और उसके बाद में उसमें पैसों का लेन देन कर अवैध रूप से बैंक के चार्ज बैक पैसे बैंक से गबन कर लिए, जिनकी राशि करीब 64 लाख रुपए है। 63,99,951 रुपए। जयपुर के शहीद स्मारक पर राजा राम मील के नेतृत्व पर महिला पहलवानों के समर्थन में सर समाज के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा शहीद स्मारक का धरना खत्म होने के बाद भाजपा कार्यालय का घेराव का ऐलान किया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक
रघुवीर सैनी के निर्देशन पर जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किया है। ग्राम मदरामपुरा में अवैध फैक्ट्री के निर्माण को धराशायी किया गया। 2 अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया। साथ ही नगर निगम के साथ सामूहिक अभियान चलाकर सड़कों से अतिक्रमण हटाया। विद्याधर नगर जयपुर में मंदिर बोर्ड, सेक्टर 4 और सेक्टर 10 में जयपुर ग्रेटर नगर निगम के साथ ही सामूहिक अभियान के तहत सड़क सीमा में दोनों तरफ करीब 2 किलोमीटर तक ग्रीन एरिया, रोड सीमा में 60 स्थानों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण, थड़ी, ठेले, डेयरी, होर्डिंग, साइन बोर्ड और अन्य अतिक्रमण को हटाया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में नवीन अवैध व्यावसायिक निर्माण, नीचे बेसमेंट का, ऊपर 6 बड़ी दुकानों का अवैध व्यावसायिक निर्माण के होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। हमने इसके ऊपर 32-33 जेडी एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी करके अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। संबंधित निर्माणकर्ता द्वारा उक्त गंभीर प्रकृति के विरुद्ध अवैध व्यावसायिक निर्माण को नहीं हटाने पर आज हमने उसका पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया है। पद्म विभूषण और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायक समिति के चेयरमैन टी.आर. मेहता ने अपना जन्मदिन मनाया है। उन्होंने जयपुर के विधायक औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों कर्मचारियों के बीच अपना 87वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीवन पर्यंत दिव्यांगजनों की सेवा का काम चलता रहेगा।